हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज काली फॉस्फोरिकम पढ़ रहे हैं। इसको फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम भी कहते हैं। एससीएल इसके प्रूवर थे और K3HPO4 इसका फार्मूला है। ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि शिस्टर की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसका जो मेनली जो है नर्व रेमेडी है, नर्व पे इसका एक्शन जो होता है बहुत अच्छा वर्क होता है। क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो एनीमिया, अस्थमा, ब्रेन फेग और इस कार्बंकल डिसेंट्री, इन सब में जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ब्रेन पे, नर्व, मसल्स, ब्लड सेल्स पे इनका एक्शन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का तो एनेमिक एंड डेलिकेट पर्सन रहता है, बहुत नर्वस रहता है, चिली रहता है और सोरा बैकग्राउंड रहता है। तो एनेमिक पेशेंट है, डेलिकेट है और इसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत नर्वस है, बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है। माइंड इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे भी आगे। तो ये चिली पेशेंट है और सोरा बैकग्राउंड है। गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं। कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम वांट ऑफ नर्व पावर, मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेस्ड। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन अराइज हो रही हो जहाँ पे नर्व पावर जो है नहीं हो, मतलब कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे उसको पावर चाहिए, तो इसके लिए काली फॉस्फोरिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। इट करस्पॉन्ड्स टू स्टेट्स ऑफ अडाइनीमिया एंड डिके। एडाइनीमिया मतलब ये होता है, एडाइनीमिया मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी वहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल रही हो या फिर वहाँ पे डिके होता जा रहा हो, यहाँ पे जहाँ नर्व सप्लाई नहीं होगा वहाँ डिकेंडिस कंडीशन प्रोड्यूस होगी, वो डिके होता जाएगा और वहाँ पे पावर भी जो है, स्ट्रेंथ भी जो है, स्ट्रेंथ जो है लॉस होती जा रही हो, तो वहाँ पे काली फॉस्फोरिकम जो है अच्छा वर्क करती है। तो ये करस्पॉन्ड टू स्टेटस ऑफ एडाइनीमिया इंडिकेट गैंग्रीनस कंडीशन। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रन थ्रू द बॉडी। प्रोस्ट्रेशन जो है मेनली पूरी बॉडी में अगर दौड़ रहा हो या चल रहा हो तो ये काली फॉस्फोरिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। डिस्चार्जेस जो है इसके ऑफेंसिव है, बहुत पुट्रिड है। हेडेक स्टूडेंट्स में जो है अगर हेडेक दिख रहा हो, फटीग के मतलब थक गया हो और उसके बाद हेडेक दिखाई दे रहा हो तो ये काली फॉस्फोरिकम हम दे सकते हैं। राइट साइड न्यूरालजिया रिलीव कोल्ड एप्लीकेशन, यानी नर्व रिलेटेड अगर राइट साइड जो है पेन हो रहा हो और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिल रहा हो तो हम काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। टंग कोटेड ब्राउनिश लाइक मस्टर्ड, ये एग्जामिनेशन में वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि येलो कोटेड टंग मस्टर्ड लाइक किसकी होती है, सॉरी ब्राउनिश लाइक मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड लाइक टंग जो होती है किसकी होती है, ये पूछा जाता है। काली फॉस्फोरिकम में होती है। एक्सेसिवली ड्राई इन मॉर्निंग, मेनली जो है ड्राई होती है मॉर्निंग में। अ नर्वस होन सेंसेशन एट पिट ऑफ स्टमक, नर्वस होन सेंसेशन एट पिट ऑफ स्टमक में जो है नर्वस सेंसेशन दिखाई देती है। डायरिया जो है फॉल पुटेड ऑर्डर जो होती है डायरिया होता है। और पोजीशन क्या है डायरिया का, फ्राइट विद डिप्रेशन एंड एग्जॉशन, मतलब बहुत डरा हुआ हो, कोई एग्जॉस्ट हो चुका, बहुत थक गया हो, उसके बाद जो है इसको डायरिया कॉज, ये पोजीशन है कि फ्लाइट की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या कोई एग्जॉशन हुआ हो तो उसकी वजह से डायरिया दिखाई देगा। डायरिया जो है बहुत पुटेड ऑर्डर का होगा। मेंसेस टू लेट टू स्कैंटी इन पेल इरिटेबल सेंसिटिव, मेंसेस जो है बहुत टू लेट होंगे, बहुत लेट होंगे और अगर लेट होंगे साथ में बहुत कम होंगे, मतलब इसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होगा। पेशेंट जो है बहुत इरिटेबल रहेगा, बहुत सेंसिटिव रहेगा। स्लीप की बात करते हैं तो स्लीपलेसनेस आफ्टर वरी और एक्साइटमेंट, मतलब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत चिंता कर रहा होगा या फिर उसको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होगी फ्रॉम नर्वस कॉज, तो अगर एक्साइटमेंट होगी तो भी नर्वस होगा, अगर किसी चीज़ को सोच रहा है तो भी नर्वस होगा, तो उसकी वजह से उसकी नींद क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो स्लीपलेसनेस रहेगा, मतलब वो पेशेंट सो नहीं पाएगा, तो हम काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। सोमनम्बुलिज्म में भी जो है वॉकिंग एज स्लीप एंड चिल्ड्रन होता है, ये एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा जो है या फिर कोई भी पेशेंट जो है रात को चलता है, तो समनम्बुलिज्म में भी बहुत अच्छा वर्क करती है काली फॉस्फोरिकम। माइंड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसका काली फॉस्फोरिकम का माइंड बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। वेरी नर्वस, बहुत नर्वस रहेगा पेशेंट। डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, मानसिक तौर से बहुत डिप्रेस रहेगा, मतलब मानसिक स्पिरिट मतलब मानसिक तौर से बहुत स्पिरिट रहेगा। पेशेंट बहुत इरिटेबिलिटी रहता है, बहुत इरिटेट रहता है। इसमें मेनली पेशेंट मतलब काली फॉस्फोरिकम का पेशेंट मेनली बताया गया हर जगह पे इरिटेट रहता है। ग्रेट डिस्पेंडेंसी अबाउट बिजनेस, बिजनेस जो है बिजनेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, मतलब बहुत निराश अगर बिजनेस से लेकर के बिजनेस की बात ही नहीं करना चाहता है, बहुत डिस्पेंडेंसी रहती है। लॉस ऑफ मेमोरी एकदम लॉस हो जाती है, तब हम काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। इनडिस्पोजिशन टू मीट पीपल, लोगों से मिलना नहीं चाहता है, अपने एक तरफ रहना चाहता है, बहुत शाय नेचर का होता है। स्लाइटेस्ट लेबर योर सीम्स अ हैवी टास्क, होता है थोड़ा सा भी काम कर लेगा, स्लाइटेस्ट लेबर सीम्स अ हैवी टास्क, तो थोड़ा सा ही काम कर लेगा तो उसको लगेगा कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो थोड़ा सा वर्क जो है उसको बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत बहुत हैवी वर्क लगता है उसको, तो वो काम करना नहीं चाहता एक से देखा जाए। ब्रेन फेंग ब्रेन फेग ब्रेन फेंग फ्रॉम वर्क होता है, तो एकदम दिमागी तौर से बहुत थक जाता है, बहुत ज़्यादा करके काम करके, तो वो काम नहीं करना चाहता है। ग्लूमी मूड रहता है, नाइट टेरर्स आते हैं उसको। लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, किसी भी कोई भी बात होगी तो वो हमेशा उसकी डार्क साइड लेगा, अच्छी चीज़ों को नहीं देखेगा। लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, सभी चीज़ों की एकदम डार्क साइड देखता है।
स्टीरिया की कंडीशन अगर पेशेंट को हो रही है तो हम काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन ऑफ सेंसेस, और हेलुसिनेशन की और इल्यूजन आ रहा हो, किसी चीज़ का भ्रम हो, उसको ऐसा हेलुसिनेट हो रहा हो, उसके ऐसे सेंसेस होंगे, तो हम काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। तो काली फॉस का पेशेंट जो है, बहुत बताया, उसका माइंड बहुत, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नर्वस रहेगा, बहुत इरिटेबल रहेगा, वो अपना बिजनेस वर्क बिल्कुल करना नहीं चाहता, लॉस ऑफ मेमोरी रहती है उसमें, और थोड़ा सा भी काम कर लेगा तो उसको बहुत बड़ा हैवी टास्क लगेगा, बहुत इल्यूजन रहता है उसको, और हेलुसिनेशन रहता है उसके सेंसेस में, और हमेशा डार्क साइड देखना चाहता है। कोई भी जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हो, तो वो पहले उसको स्टार्ट करने से पहले उसके लॉस को, उसकी सारी चीज़ों को जो है सोचेगा कि इसमें कुछ लॉस हो जाएगा मुझे, तो मैं इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इस तरीके से उसका बिजनेस प्लान चलता है, बिजनेस करना ही नहीं चाहता उसके बारे में। और इरिटेबिलिटी इसका ग्रेट मार्क फीचर है, वेरी नर्वस रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।